अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नयाब ब्लॉगर। जैसे कि आंटी का जो है वो मक्का से मदीने की तरफ का सफ़र जारी हो चुका है और हमारी आंटी मदीने के सफ़र पर निकल भी गई हैं। अब हमारी आंटी जी ने खुशबाश अखलाक में एक सवाल किया जो उनका पॉइंट है कि अल्लाह ने मुझे अपने घर बुलाकर भी इज्जत दी और अल्लाह ने मेरे घर भी मुझे बहुत ज्यादा इज्जत बख्शी। बेशक अल्लाह सबको इज्जत देता है, मैंने पहले भी कहा था, बेइज्जता अल्लाह दुनिया में किसी को भी नहीं भेजता है। ये इंसान के अमाल पर डिपेंड करता है कि दुनिया में आकर वो इज्जत जो कमाता है तो वो बदनाम होकर कमाता है या फिर नेक नाम होकर कमाता है। आंटी, आपके कहने के अकॉर्डिंग अल्लाह ने आपको इज्जत बख्शी, अल्लाह ने आपको शान और शौकत बख्शी, फिर आपने मेरे रब की उस नेमत का शुक्र किस तरह से अदा किया? क्या आपने अल्लाह को शुक्र का सजदा किया या आप अल्लाह की इस बात को अल्लाह की रजा मानते हुए कि मेरे रब तेरा करोड़ों एहसान है तो मुझे इज्जत दे रहा है? और वैसे आप भी जानती हैं कि इज्जत और बेइज्जती में कितना डिफरेंट होता है। इज्जत और बेइज्जती किस चीज को कहते हैं और आपको इज्जत जो मिली है तो वो किस चीज के दरमियान में मिली है। पर चलिए, मैंने आपकी बात को मान भी लिया कि आप इज्जत मिली है, आपका शुमार इज्जतदारों में होता है, तो आपने अल्लाह की दी हुई इस नेमत को इस तरह से ठुकराया कि सड़कों पर खड़े होकर आपने नाचना शुरू कर दिया। जिस हिजाब को आज आप उस पाक मुकद्दस जगह भी फैशन के तौर पर पहन रही हैं, क्या आपने अपने आप को हिजाब में लपेटा? क्या आपने अल्लाह के लिए अपना कोई भी अमाल ऐसा छोड़ा जो आपको गुमराही की तरफ लेकर जाता था? क्या आपने अल्लाह में शिर्क ठहराना छोड़ा? नहीं छोड़ा। अगर आपको ये सब चीज अल्लाह की नेमत लगी रही है तो जो चीज हमें नेमत के तौर पर मिलती है उसके तो हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होते हैं। हमारी इस दुनियावी जिंदगी में अगर कोई हमारे ऊपर नमक का भी एहसान कर दे तो हम उसके गुणगान गाते गाते नहीं थकते। फिर अल्लाह ने आपके कहनों के अकॉर्डिंग आपको इतने बड़े इनाम से नवाजा, तो फिर आप कैसे मेरे रब का शुक्र अदा करना भूल गई? कैसे आपके दिल से मेरे रब का खौफ निकल गया? कैसे आपने मेरे रब की अजमत को नहीं पहचाना? बेशक मेरा रब रहमान और रहीम है, कुरान इरशाद फरमाता है, पर उसी कुरान में मेरा रब सत्तार भी है, गफ्फार भी है, जब्बार भी है और कहार भी है। ये भी कुरान फरमा रहा है। फिर आंटी, क्या कभी अपनी बेहायगियों को अपनी खुशी का नाम देकर, अपनी रंगीनियों में मस्त होकर, बेपर्दा फिरकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करके आंटी कभी आपका दिल ने ये मलामत नहीं की कि जो रब मेरे ऊपर मेहरबान हो रहा है कम से कम मैं भी उसकी मेहरबानी के सबब शुक्र के अंदाज में अपनी इस वाली जिंदगी को छोड़कर मैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करूं? क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि मैं लोगों का माल खाई हूं, मैंने ब्याज का भी धंधा किया है जो आपने उम्रा के आने के बाद छोड़ा? ये आप कहती हैं, पर आपका बंगड़ी चोर कहता है कि उन 15 लाख रुपये का 90,000 रुपये महीना आता था। ठीक, ये हम नहीं कह रहे, ये आपके ही घर की बातें हैं जो बाहर निकली थी। तो क्या कभी तौबा करने के बाद भी उसी सूद वाली जिंदगी में आपको चलते हुए कभी अल्लाह का खौफ नजर नहीं आया? जिस पाक मुकद्दस जगह पर अल्लाह ने आपको इज्जत से नवाजने के लिए बुलाया था, उसी पाक मुकद्दस जगह की जियारत कराते हुए, गाने की ऑडियो लगाते हुए कभी अल्लाह का खौफ नहीं आया? नकली बाल लगाते हुए, कभी नेल पेंट्स लगाते हुए, बेहया बेपर्दगी की चादर ओढ़कर जब आप सड़क पे निकलती हैं, कभी आपके दिल ने इस चीज की मलामत नहीं की कि मेरे रब तूने मुझे इज्जत दी है तो मुझे भी बदले में तेरा शुक्र अदा करना चाहिए? सोचे आंटी कि आप अपने ही सवाल में हर बार फंस जाती हो। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है आंटी। दूसरा पॉइंट हमारी आंटी का, हमारा उम्रा मुकम्मल हुआ जब हम इस तरह जब हम उम्रा करते हैं, उम्रा करने के बाद हमें जो खुशी मिलती है तो वो हम इस तरह से सेलिब्रेट करती हैं, मतलब खाना खाकर, नाच गाकर, है नहीं आंटी? तो क्या आपने, जब आपका उम्रा मुकम्मल हुआ, क्या आपने वहां उस सरजमी पर 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना अदा की कि मौला तेरे करोड़ों एहसान, तेरी करोड़ों नवाजिश जो तूने मुझ जैसे गुनहगार, सियाकार, बदकार को अपनी इस पाक मुकद्दस जगह बुलाकर ये शर्फ बख्शा? नहीं किया ना आंटी? क्यों? क्योंकि आज तक मेरी ये बात आपकी समझ में नहीं आई कि आप खुशी चीज को कहते हो, जबकि एक मोमिन की खुशी
नमाज में है, कुरान में है, अल्लाह की इबादत में है। ना कि अगर मेरा दिल खुश है तो मैं रील बनाकर नाच गाना शुरू कर दूं, अगर मेरा दिल खुश है तो मैं खाना दिखाकर उसकी नुमाइश करके लोगों को बताऊं, ताकि जो लोग ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते वो एहसास कमतरी का शिकार हूं। लोगों का दिल दुखाकर अल्लाह की नाफरमानी करने को आप अपने दिल की खुशी कहती हैं। तो ये कैसा दिल है जो इन बातों पर राजी रहता है, या फिर आपकी फितरत ही ऐसी है जो नहीं बदल सकती। अब आया पॉइंट ये कि आपने अल्लाह के दरबार में बैठकर बैतुल्लाह के सामने बंगड़ी चोर को माफ कर दिया। अच्छी बात है, माफ करना भी चाहिए, दिल से खुशी भी हुई बहुत ज्यादा। पर आंटी अपनी एक जबान पर रहा करें, ये बार बार रंग ना बदला करें, फिर लोग रंगों पर भी एतबार करना भूल जाएंगे। जब आपके दिल में उसके लिए माफी का जज्बा पहले से ही था, तो काश आपने ये माफी इस पाक बैतुल्लाह जैसे मुकद्दस जगह जाने से पहले अगर आप अपने घर से उस माफी को देकर चली जाती, तब भी आपकी शान नीची नहीं होती। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आप कहती हो सच खुलकर सामने आता है, झूठ झूठ ही होता है। जैसे कि मोगली भैया कह रहे थे, मम्मी आप सच्ची हो, यूं अल्लाह इज्जत दे रहा है। तो मोगली की तो नालायकी में कोई कमी ही नहीं है, मोगली को खुद इल्म दीन नहीं है, तो मोगली अपनी अम्मी को क्या दीन की रोशनी में कोई बात बताएगा? क्यों? ना तो माँ ने बेटे को समझाया, ना बेटे ने माँ को समझाया, उसी में इनका बेटा दूसरा वाला भी है। उस पर कभी किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई और ना ही उठागा। क्यों? क्योंकि वो चाहे कुछ भी है, पर सोशल मीडिया पर वो एक तहजीब के दायरे में है। जब आपने सब्र का घूंट पीकर बंगड़ी चोर को माफ कर ही दिया, और यही सब कुछ होना था, और आगे भी बहुत कुछ होना है, मेरी पब्लिक जरा इंतजार करे। जब आप ये दावा कर रही थी कि अयूब मैं दुनिया में हर इंसान को माफ कर दूंगी, पर मैं तुमको माफ नहीं करूंगी, उसके बाद भी आपने आला जरफी दिखाते हुए बंगड़ी चोर को माफ किया। तो आंटी, उस माफी के साथ साथ एक चीज और मैंने आपसे बोला था कि क्लियर कर दो कि बैतुल्लाह की तरफ एक बार निगाह डालकर जिस रेहाना खान बॉस को आप अपने नजदीक सबसे बुरी गाली गलोच करने वाली औरत समझती हो, तो वो 15 लाख रुपये उसी औरत के हैं, वो किसी और के नहीं है, उसी औरत के हैं। वो आपके शौहर ने लाए या फिर आपने लाए। तो आंटी, ये बात भी आप क्लियर कर देती, क्योंकि साचे को कभी आंच नहीं होती। ये आपका ही कहना है कि सच अपना रंग जरूर दिखाता है, झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। तो एक बार आप बैतुल्लाह के सामने निगाह ऊपर करके एक बार अगर ये चीज क्लियर कर देती कि उन 15 लाख रुपयों में उस बंगड़ी चोर के मैं बिल्कुल भी शरीक नहीं हूं, ना ही मैंने वो 15 लाख अपनी आंख से देखी हैं और ना ही मैंने वो 15 लाख अपने हाथ में लिए हैं, ये भी आपकी एक आला जरफी होती। ये भी तो आपके ऊपर सबसे बड़ा गुनाह, आप कहती हैं कि मेरे ऊपर बहुतान लगाए जा रहे हैं, तो ये भी तो आपके ऊपर सबसे बड़ा बहुतान लग रहा है। जब लाने वाले को, दूसरे का माल मानने वाले को आप माफ कर सकती हैं, तो फिर इस चीज को आप क्लियरफाई क्यों नहीं कर सकती कि मेरा उन 15 लाख रुपयों से कोई मैटर नहीं है? बताएं आंटी जरा मेरी बात को। और मेरी बात पब्लिक को बुरी नहीं लगती है, मेरे किए गए सवाल बुरे लगते हैं, जो मैं सवाल पे सवाल करती हूं। और अगर इन्हें मेरे सवाल इतने ही बुरे लगते हैं, अगर उन सवालों में कुछ भी गलत बात होती है या ये मेरी सही बातों को भी गलत रंग देती हैं, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगी। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर मेरे सही सवालों पे भी आप मेरे नाम का पर्चा फाड़ना चाहती हैं, तो बेशक आप फाड़ सकती हैं, पर विद प्रूफ ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने कौन सा सवाल अपनी तरफ से उठाया है, कौन से आपको ऐसे सवाल में मैंने बेहूदगी भरा सवाल पूछा है जिससे कि आपको तकलीफ हुई। क्योंकि एज अ व्यूवर, एज अ सब्सक्राइबर हम आपसे सवाल करने का हक रखते हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट जो है, हमारी आंटी ने जो बयान दिया है, तो वो बुजुर्गान दीन की जिंदगी पर बयान दिया है। मैं ये बात आज भी कहती हूँ और ये मैं बात कहती ही रहूंगी कि हमारी इतनी औकात अल्लाह ने नहीं बनाकर भेजा, ना अल्लाह ने हमें इतनी हिदायत देकर दुनिया में भेजा है कि हम अपने बुजुर्गान दीन की जिंदगी गुजार सकें। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर नाशुक्री कूट कूट कर भरी है। आंटी, आपने वहां जाकर ये रियलाइज किया कि हमारे बुजुर्गान दीन ने कौन कौन सी कुर्बानियां इस्लाम के लिए दी, कौन कौन सी मुश्किलातों से वो इस्लाम के लिए गुजरे, कौन सी आजमाइश उनके घर की औरतों ने और उनके घर के बच्चों ने और खुद हमारे बुजुर्गान दीन यानी कि हमारे सहाबा, नबी, वली, पीर, पैगंबर ने ओ मोहम्मद की उम्मत के लिए नहीं उठाई।
तो ये बात आपको वहां जाके रियलाइज हुई, तो फिर इसका मतलब आप अब तक ला इल्म थी। क्यों? क्योंकि बुजुर्गाने दीन के आस्थाने पर तो आप यहाँ भी जाती हैं, वो बाले शाह पीर हो या माहिम की दरगाह हो या फिर गरीबों के नवाज गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर तो आप जाती हैं, उनकी चाहत का दम भी भरती हैं, उनके नाम पर गर्दन कटाने की बात भी करती हैं। तो जब कोई इंसान किसी से टूटकर इश्क करता है तो उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करता है, उसकी हिस्ट्री जरूर पढ़ता है। तो इतनी मोहब्बत जाहिर करने के बाद ख्वाजा गरीबुन नवाज से आंटी आपने कभी भी उनकी हदीस पढ़नी नहीं पढ़ी, या फिर कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि अगर मेरे रब ने इन्हें ये शर्फ बख्शा है तो क्यों बख्शा है, कहां से शुरुआत हुई और कहां पर आकर ये बात रुकी, कहां से मुझे दीन सीखना चाहिए और कहां से समझना चाहिए। आंटी वहां जाकर आपको ये याद आया कि बुजुर्गाने दीन ने हमारे लिए कुर्बानी दी थी। जब मुहर्रम जैसे बुजुर्गी वाले महीने में आप इतना मेकअप लगाकर अपनी वीडियो में आप बोल रही थी आंटी, तब आपको ये रियलाइज नहीं हुआ? तब भी तो ये बुजुर्गाने वो उन्हीं बुजुर्गाने दीन का महीना था आंटी, जिस महीने में आपने अपनी रील्स बनानी नहीं छोड़ी थी, अपनी बेहूदगी बेहाईगी और बेपर्दगी नहीं छोड़ी थी। आप कहती थी कि मैं आदमियों के बीच में नहीं जाती, आप उसी बाबरकत वाले महीने में बुजुर्गाने दीन की आप तस्करा कर रही हैं, जिस पाक मुकद्दस जगह खड़े होकर आंटी। तो क्या मुहर्रम का बुजुर्गी वाला महीना उन बुजुर्गाने दीन के लिए नहीं था, या उनकी आलो औलाद के लिए नहीं था, या फिर उनकी नस्लों के लिए नहीं था? आंटी मुझे एक बात बताएं, आपकी मैं कौन सी बात का यकीन करूं, कौन सी बात को आपकी सच समझूं, कौन सी बात को आपको की झूठ समझूं? जब मैं कहती थी चीख चीख कर के इस्लाम की रिस्पेक्ट करो, जिस धर्म में अल्लाह ने आपको उतारा है, अगर कोई इंसान उस धर्म का भी नहीं है तो फिर वो दुनिया में कभी किसी का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सबसे करीबी रिश्ता जो होता है तो वो अल्लाह और बंदे का होता है। क्योंकि मेरा रब हमसे 70 मायों के बराबर प्यार करने वाला है। तो आंटी अपनी दुनियावी माँ के लिए आपके दिल में जब इतनी मोहब्बत है तो फिर उस 70 मायों के बराबर प्यार करने वाले रब के लिए आपने कभी भी अपनी जिंदगी का निजाम बदलने की कोशिश ना की? कभी आपके दिल ने आपको ये मलामत नहीं की कि आज इस सोशल मीडिया से दूर होकर, दुनियावी जिंदगी की दिखावट से दूर होकर आज अपने रब के लिए 2 रकात नमाज नफिल इस तरह से पढ़ूं कि मेरा रब मुझे हिदायत दे दे, जो मैं ये गुनहगार वाली जिंदगी और ये जो बदफाल वाली जिंदगी गुजार रही हूं, मेरा रब मुझे इससे निजात दे दे। इस इज्जत की बात करती हो आंटी? कम से कम आप खुद ही अपनी हिस्ट्री उठाकर देख लो। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आंटी, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके खिलाफ कोई नहीं है। आपकी जो ये अजदबाजी जिंदगी है ना, जिसे आप कहती हो दुनियावी जिंदगी, एक बार आपने शोशा उठाया कुछ दिन के लिए, बिकॉज बिकॉज बिकॉज, फिर आया समथिंग 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 समथिंग, फिर आया कि मैं सौदा पटाकर आती हूँ, मैं काम पटाकर आती हूँ। आजकल आपकी दुनियावी जिंदगी बहुत ज्यादा आ रही है आंटी। एक दौर में जिंदगी जिंदगी जिंदगी, यहां तक कि आपका नाम जिंदगी खाला भी पड़ गया था। तो आंटी ये बात बताएं, आप इस इज्जत की बात करती हैं, इस इज्जत में मुझे ये बात और बता दीजिए कि आपकी कौन सी अच्छाई वाली बात देखी? सड़कों पे नाचने को आप इज्जत का नाम देती हो, कुरान की झूठी कसम खाने को इज्जत का नाम देती हो, अल्लाह में शिर्क ठहराने को इज्जत का नाम देती हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को चीज कहकर पुकारने में इज्जत का नाम देती हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को से डरो मत, मोहब्बत करो। तो कहाँ है आपकी मोहब्बत? चलिए डर भी आपका निकल गया, पर वो मोहब्बत भी तो साबित करें आंटी, वो मोहब्बत तो देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इश्क में या तो जिंदगी बर्बाद है या फिर आबाद है। और दुनिया के हर इंसान के साथ इश्क करो, वो अपने माँ बाप को छोड़कर या अपनी औलाद को छोड़कर, पर बाहरी दुनिया में जिससे भी इश्क करोगे धोखा ही मिलेगा। सिर्फ अल्लाह और बंदे का इश्क जो है वो सच्चा है, मेरे नबी का इश्क सच्चा है, मेरे बुजुर्गाने दीन का इश्क सच्चा है। फिर आंटी क्यों पब्लिक का इस नाम पर भी सी बना रही हो? अभी भी वक्त है आंटी, ऐसा ना हो कि कल वक्त निकल जाए। अगर अल्लाह से इतनी ही मोहब्बत है, इतनी ही इज्जत है और बैतुल्लाह का इतना ही एहतराम है, तो जब बैतुल्लाह के लिए इरादा किया था, बैतुल्लाह के लिए सफर बांधा था और आप इस सफर पर निकली थी, अपना भी टैटू साफ करवाती, अपने बेटे का भी टैटू साफ करवाती। क्यों? क्योंकि तौबा का अल्लाह ने कोई टाइम नहीं रखा है। मेरा रब कहता है कि तू जब मुझे पुकारेगा मैं तब तेरे साथ हूं। तो फिर आंटी क्या दिल में खौफ नहीं आया
या फिर उस चीज ने मलामत नहीं की कि मेरे रब ने इतनी इज्जत दी है तो फिर मैं अपने आप को बेइज्जतों में शुमार क्यों करवाऊं, या फिर मैं ऐसे बदफाल अमाल क्यों करूं जिससे कि मैं अल्लाह की पकड़ में आ जाऊं। आपके सवाल सुनकर बाज वक्त मुझे अफसोस होता है और बाज वक्त मुझे हंसी आती है। अब सबसे मेरा लास्ट पॉइंट, बहुत गौर से सुने, ये मेरा लास्ट पॉइंट जो है, आज कुलसुम नायक जी से हमारी आंटी जी का सारा पैचअप हो गया तो उन्हें ये भी याद आ गया कि मैं किसी जमाने में किसी दौर में कुलसुम नायक की अम्मी को अपनी अम्मी मानती थी और मैं उनकी मुंह बोली बेटी थी, वो मेरी मुंह बोली माँ थी। पर जब से ये गोल्डन ग्रुप से अलग हुई, क्या किसी ने भी इनके मुंह पर कुलसुम नायक की माँ का नाम सुना? कुलसुम नायक के नाम पर भी ट्रम्प कार्ड। आंटी कितने भी ट्रम्प कार्ड खेल लो, पर ये पब्लिक है, सब जानती है। आई बात समझ में आपकी? जब उनकी अम्मी के दिल में, आपके दिल में इतनी मोहब्बत थी, माना कुलसुम नायक से कुछ भी आपका हुआ या नहीं हुआ, पर क्या कभी आप उनकी तीमरदारी करने के लिए गई? आंटी, जबान से कह देना आसान है पर रिश्तों को निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। कभी आप गई, कभी आपने जिक्र किया, कभी आपने बयान किया, नहीं किया, ये भी आपने यहीं बैठकर फरमाया कि मैं कुलसुम नायक की माँ को अपनी मुंह बोली माँ मानती थी। क्यों आंटी ऐसा? अभी भी मैं सच कहती हूँ, वक्त है, अभी तौबा के दरवाजे खुले हैं, पर एक टाइम नजदीक आने वाला है जब मेरा रब तौबा के दरवाजे ही हम सबके लिए बंद कर देगा। फिर कहाँ जाएंगे आंटी हम? फिर आपका टेटू, ये दुनिया काम में नहीं आएगी, ये फैम काम में नहीं आएगा, सिर्फ अमाल काम में आएंगे, वो आपके हों या फिर मेरे हों। और जो भी रिश्ता बनाया करें उसे दिल से निभाया करें। और जब बंगड़ी चोर को माफ कर ही दिया था तो आंटी आप उसे उम्रा पर भी ला सकती थी, या फिर बंगड़ी चोर के किसी डर की वजह से आपने उसे माफ किया है कि कहीं मेरे किसी और रात से पर्दा ना उठा दे। पर एक बात तो फैक्ट है आंटी कि वो बंगड़ी चोर आप, मस्त कॉम्बिनेशन है आप दोनों का। दुनिया में आप दोनों के जैसे रिश्ता मुझे लगता है कि होने का ही नहीं है, और ना अल्लाह पाक किसी को दे कि बीबी का दिल करा तो शौहर पे पानी डाल दिया, शौहर का दिल करा तो बीबी पे तौलिया फेंक के मार दी। हद है, कोई तरीका नहीं है। जिसे पसंद आए वो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो, और आंटी के चमचो दिल भर के बैठ कमेंट्स करो, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।